ऐसा है, कल आप भिखारी भी बन सकते हैं। हालेलुया। अगर आज आपका छत है, कल आपका छत भी नहीं रह सकता है। आज आपके पास नौकरी है, कल नौकरी नहीं रह सकती है। आज आपके पास बिजनेस है, कल बिजनेस जा सकता है। आज आपके पास परिवार है, कल परिवार खत्म हो सकता है। परंतु परमेश्वर का वचन उस समय भी रहेगा, आपके परिवार खत्म होने के बाद भी रहेगा। हालेलुया। अगर छत नहीं है तो आप प्रभु को जब बोलेंगे, प्रभु तू मेरा चरवाहा है, वो आपको चराएगा। वो सुखदायी जल के झरने के पास लेकर जाएगा, जहाँ हरी हरी घास है, जहाँ सुखदायक जीवन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे स्वर्ग पृथ्वी कर जाए, मेरी बातें कभी नहीं करेगी। यहोवा की बातें कभी नहीं करेगी। Do not stop. Read the word of God. Do not stop to eat the word of God. Do not stop to live with the word of God. Do not stop to go with the word of God. Do not stop to preach the word of God. Do not stop to apply the word of God. Hallelujah. प्रार्थना करे, कहे तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान, तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। हालेलुया। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। आज हम अकेले नहीं है मेरे प्रियो, आज स्वर्ग का खुदा हमारे साथ है, आज स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है। The God of heaven, the God of this universe is with us. वो हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। तेरा प्यार मैं चाहूं, हर खुशी से तेरे घर में मैं रहूं सदा सर्वदा। तेरा प्यार मैं चाहूं, हर खुशी से बढ़कर तेरे घर में मैं रहूं सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। आज हो सकता है सब हमें छोड़ के जा सकते हैं, आज हो सकता है सब हमें त्याग सकते हैं, पर प्रभु की बाहें हर वक्त हमारे लिए तैयार है। He is always ready to embrace you, my dear friends. मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा, गले से मुझको लगा सदा सर्वदा। मेरे लिए तेरी बातें, come on church, दिल प्यार से
आज आइए हम परमेश्वर को कहें, प्रभु आई एम योर सन, आई एम योर डॉटर, आई बिलोंग्स टू यू ओ गॉड, माय लाइफ बिलोंग्स टू यू ओ गॉड। मेरा जीवन तेरा है प्रभु, मेरा सब कुछ प्रभु तेरा है। आमेन। आज आइए हम परमेश्वर को कहें, प्रभु आई एम योर सन, आई एम योर डॉटर, आई बिलोंग्स टू यू ओ गॉड, माय लाइफ बिलोंग्स टू यू ओ गॉड। मेरा जीवन तेरा है प्रभु, मेरा सब कुछ प्रभु तेरा है। आमेन। Today my topic is do not stop. Amen. आज मेरा विषय है do not stop. Amen. क्या आप अपने बगल वाले को कहेंगे do not stop? क्या आप अपने बगल वाले को कहेंगे do not stop? रुकना नहीं, रुकना नहीं। Amen. हम बेटा do not stop. Hallelujah. आप अगर कहीं भी जाएं, हर जगह आपको बोला जाता है रुको, देखो, तब पार हो। हर जगह आप कहीं भी जाइए, आप हाईवे में जाइए, आप किसी भी रोड में जाइए, यू गो टू एनी प्लेसेस, स्टॉप। पीपल आर सेइंग स्टॉप। लोग बोल रहे हैं स्टॉप, परिस्थिति बोल रही है स्टॉप, आज हमारा सिचुएशन हमें बोल रहा है स्टॉप। आमेन। आपके रिश्तेदार आपको बोल रहे हैं स्टॉप, आज आप खुद अपने आप को बोल रहे हो আমাকে থামতে হবে, I need to stop myself. But today I'm going to speak about do not stop. Where you should not stop. कौन से ऐसे जगह में आपको रुकना नहीं है और कौन से जगह में आपको रुकना है। आमेन। पर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताना चाहता हूँ where you should not stop. आप कहाँ ना रुके। आमेन। बाइबल बताती है, बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 1 में लिखा है, लूका की पुस्तक उसका 18 का 1 में लिखा है। कोई जल्दी से पढ़ते मेरे लिए। The book of Luke chapter 18 verse 1. Now he was telling them a parable to show that at all time they ought to pray and not to lose heart. Amen. प्रभु यीशु यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम हियाव ना छोड़ना। Amen. Hallelujah. हर समय प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। आमेन। प्रभु यीशु बोल रहे डू नॉट स्टॉप टू प्रे। पर तो एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ देते हैं। इट्स वेरी नाइस पैराबल जीसस इज सेइंग हियर। एक बहुत अच्छा दृष्टांत प्रभु बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था। आमेन। किसी नगर में एक न्यायी रहता था। न्याय का काम क्या है? न्याय करना। आमेन। हालेलुया। जज का काम क्या है? आमेन। एक जज था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की, परंतु उसकी क्वालिटी क्या थी? वो किसी से नहीं डरता था, वो परमेश्वर से भी नहीं डरता था और वो किसी मनुष्य से भी नहीं डरता था, परंतु वो क्या करता था? वो सिर्फ न्याय करता था। तो पता नहीं जो परमेश्वर से नहीं डरता वो कैसे न्याय कर सकता है। आमेन। आप इंसान से नहीं डरते हो, ओके, बट आप परमेश्वर का डर आपके अंदर होना चाहिए। परंतु इस न्याय के अंदर परमेश्वर का डर नहीं था, बट ही वाज अ जज। वो कौन था? वो न्यायी था। आमेन। हालेलुया। कितने बार हम लोग बोलते हैं ना, বাবা এত রুট, এত খারাপ ব্যবহার, এর জীবনে ঈশ্বরের ভয় নেই, है ना। कभी कभी हम सरकारी ऑफिस में जब जाते हैं तो बेचारा गरीब आदमी कोई चीज साइन करने के लिए बोलता है, तो वहां से क्या बोलता है? হবে না। तो बगल में कुछ लोग आके बोलते हैं আমি করিয়ে দেবো। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसे पैसा चाहिए। तो फिर हम जो गरीब आदमी बाहर जाके बोलता है, ईश्वरेर भय नहीं ओদের জীবনে।
এত আমি গরিব তারপরেও আমার দিকে ওরা টাকা চাইছে। हम ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भी डर नहीं है, और इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का कोई भी डर नहीं था। ओके, रीड 3। विधवा भी रहती थी, यानी गरीब औरत। आमेन। एक विधवा औरत रहती थी और उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। आमेन। एक विधवा औरत सब समय आया करती थी उस जज के पास और बोलती थी मेरा न्याय चुका दो, मेरा न्याय करो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा न्याय चुकाओ। उसी तरह आप जहां काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरा न्याय करे। आप जब कोर्ट में जाते हैं, आप चाहते हैं कि जो चेयर में बैठा है वो आपका न्याय करे। आमेन। जब फैमिली आपस में मिलते हैं तो आपके फैमिली में कोई बड़ा होगा और आप अपनी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, दूसरा परिवार उसकी प्रॉब्लम्स को बोलता है, तो आप चाहते हैं कि वो हमारा अच्छी तरह से न्याय करे। हो सकता है आपका पिता हो सकता है आपकी ग्रैंडफादर हो सकता है आपका बड़ा भाई हो सकता है आपकी बड़ी बहन हो, कोई भी हो। और जब प्रॉपर्टी डिवाइड होता है, जब आपको कम मिलता है, तो आप बोलते हैं न्याय अच्छा नहीं हुआ, मेरा न्याय नहीं हुआ। कितने लोग अभी भी रुके हुए हैं क्योंकि 5 भाई का प्रॉपर्टी है, उसमें 3 भाई साइन करने के लिए तैयार है परंतु 2 जन तैयार नहीं है। तो आप बोल रहे भाई हमारा न्याय करो, हमारा फैसला करो। क्यों? क्योंकि पिता कब्र में है, अब पिता मरने वाला है, न्याय करो। अगर उनका कुछ हो जाएगा तो बहुत तकलीफ होगा हमें, न्याय करो। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से न्याय चाह रहे हैं। हम कहीं ना कहीं somewhere down the road we want judgment from somebody else, I do not know who। Amen। हम किसी ना किसी से न्याय चाह रहे हैं, परंतु ये विधवा औरत इस न्याय के पास आकर क्या करिए, मैं विधवा हूं, मेरा न्याय करो जल्दी से। और ये दृष्टांत कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? Who is giving this parable? प्रभु यीशु बता रहे हैं। प्रभु यीशु बोलते आमेन कि एक विधवा औरत थी जो ऐसे व्यक्ति के पास जाती थी जो परमेश्वर से भी नहीं डरता, मनुष्य से भी नहीं डरता। आमेन। 4, उसने कितने समय तक तो ना माना। आमेन। बहुत बार वो गई उसके पास, परंतु वो नहीं मानता है, वो नहीं माना कि नहीं तुम्हारा न्याय अभी हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे वाले लोग आ रहे हैं जो मुझे पैसा देंगे, है ना। आप देखना सबका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है, पैसे वाले का प्रॉब्लम यूं सॉल्व होता है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जगह में हो, है ना। पैसा है तो वो किसी को भी देकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। एक फैमिली ने कहा मेरे जमीन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है। तो वो लोग गए पेपर, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, तो वो लोग गए पेपर ठीक करने के लिए। बोला ओरे बाबा হবে ही ना, এই দলিল ওই দলিল ওর দলিল তারপরের দলিল। तो फिर बोला कि बाप रे बाप এত দলিল, ওর থেকে ভালো আমি বাড়িতেই থাকি। फिर अचानक एक प्रमोटर आता है उसके पास और बोलता है যত প্রবলেম আমি নিয়ে নেব, যত সমস্যা আমি নিয়ে নেব। तो मैं बोला कि ये कैसे करेगा, उसको दलील नहीं लगेगा? जो प्रमोटर इस बिल्डिंग को बनाएगा इसको दलील नहीं लगेगा? तो प्रमोटर बोलता है আমি সবাইকে টাকা খাইয়ে দেব, যত টেবিল আছে সবাইকে খুশি করে দেব, তোমার চিন্তা নাই, সব চিন্তা আমার। तो न्याय भी आज ऐसे बिकता है, आज न्याय भी ऐसे बिकता है। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो न्याय नहीं हो सकता है। ये जो न्याय बैठा था ये भी वैसा ही था, ये अमीरों के लिए सिर्फ था, गरीबों के लिए नहीं था। काफी बार, बहुत बार ये औरत जाती है परंतु इसका न्याय नहीं होता है। परंतु अंत में
मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं। कहीं ना कहीं उसके मन में एक विवेक जागा कि काश, मुझे लगता है इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। मैं डरता तो किसी से नहीं हूं, मैं किसी से डर के ऐसा नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं करूंगा, मैं इसका न्याय करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। विधवा क्या करती है उसे? विधवा क्या करती है उसे? इतने बड़े न्यायाधीश को कौन सताती है? विधवा सताती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत की मेरे नाक में दम करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं इसका न्याय चुका देता हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां क्या बोलने मांग रहे हैं? प्रभु यीशु कहने मांग रहे हैं, डू नॉट स्टॉप। आमीन, डू नॉट स्टॉप। अगर आप एक बार प्रयास करके रुक गए तो रुक गए। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो चाहे इस संसार का जितना भी अधर्मी व्यक्ति हो, प्रभु उसके दिल को बदलेगा, प्रभु उसके जीवन को बदलेगा। भले वो ओपनली आपके पास नहीं आएगा, परंतु कहीं ना कहीं उसके विवेक को परमेश्वर धक्का देगा। आमीन, डू नॉट स्टॉप। प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहे हैं कि तुम हारो मत। प्रभु ने कहा, सुनो कि ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? आमीन। 7 में लिखा है, वर्स 7, रीड फॉर मी 6 and 7। प्रभु ने कहा, सुनो कि अधर्मी न्याय क्या कहता है। आमीन। प्रभु यीशु बोलते, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? क्या प्रभु आपका न्याय नहीं करेगा? अगर आप स्टॉप हो जाएंगे तो आपका न्याय नहीं होगा। आमीन। अगर आप अपने मसीही जीवन को यही स्टॉप कर लेंगे तो आपका न्याय नहीं होगा। अगर आप अपने मसीही जीवन को कंटिन्यू करेंगे तो आपका न्याय होगा। आमीन। परमेश्वर कहता है कि एक अधर्मी जब धर्म का काम परमेश्वर उससे करा सकता है, तो जो धर्मी परमेश्वर स्वयं सिंहासन पर बैठा है, क्या वो अपने लोगों का न्याय नहीं करेगा? वो जरूर करेगा। परंतु परमेश्वर चाहता है, यू शुड नॉट स्टॉप। हालेलुया। যতই সমস্যা আসুক, যতই প্রবলেম আসুক, you should not stop. Amen. Continue to walk with Jesus. Amen. Hallelujah. प्रभु संगे सब समय আপনি চলুন। परमेश्वर के संग चलते रहो, परमेश्वर के संग वार्तालाप करो, बातें करते रहो। Do not stop to pray. हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, यशायाह की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक 56 उसका 8 में लिखा है। Somebody can read Git Sanhita 56 verse 8. 56:8. You have taken account of my wanderings. Amen. Put my tears in your bottle. Amen. Hallelujah. Are they not in your book? Amen. You have taken account in my wandering. Amen. तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। आज के जे আমরা এই দিক থেকে ওই দিকে যাচ্ছি, ওই দিক থেকে এইখানে আসছি, प्रभु सब अकाउंट রেখেছে। Amen. क्या वो हमारा न्याय नहीं करेगा? Do not stop. But you have to be wonder. आपको मारा फिरना है, कोई बात नहीं, परंतु प्रभु ने सबका हिसाब रखा है। Amen. Hallelujah. Don't stop. कहीं भी एक जगह स्थिर या बस बैठ के मत रह जाइए। আর আমার লাইফে কিছুই হবে না। Amen. I don't think আমার সন্তান হবে। I don't think আমি একটা ভালো চাকরি পাবো। I don't think আমার ফ্যামিলির জীবন ভালো হবে। Don't stop. কিন্তু প্রভু কি বলছেন? तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले। Amen. प्रभु ने हमारे आंसुओं को कहां रखा है? He has put our tears in his bottle. Amen.
प्रभु यीशु ने हमारे एक एक आंसुओं को अपने बोतल में समा कर रखा है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसे न्याय करना है एक दिन। Amen. Do not stop, my dear friends. আজকে যখন আপনি কাঁদছেন আপনার বাড়িতে, আপনি যখন প্রার্থনায় কাঁদছেন, আপনি যখন বাসে কি যেতে যেতে কাঁদছেন, আপনি যখন চুপচাপ বসে আপনার চোখের জল আপনি ফেলছেন, আপনি যখন প্রার্থনা করছেন, আপনি যখন খ্রিস্ট জীবনের জন্য চেষ্টা করছেন, ঈশ্বর বলছেন আমার কাছে সব অ্যাকাউন্ট আছে, আমার কাছে সব অ্যাকাউন্ট রাখা আছে। ইভেন তোমার এক একটা ড্রপ অফ টিয়ার্স আমি আমার বোতলে রেখেছি। Because I am your holy judge. I am your just God. मैं तेरा न्यायी परमेश्वर हूँ। Do not stop one place. एक जगह में खड़े मत हो जाओ। Keep walking. Keep growing. Keep praying. Because He has kept everything in His account book. Amen. Hallelujah. মানুষ ভুলে যেতে পারে, ঈশ্বর কোনোদিন ভুলে না। Amen. इंसान आपके आंसुओं को भूल जाएंगे, खुदा आपके आंसुओं को कभी नहीं भूलता। क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। Amen. আমরা যে এই দরজা থেকে ওই দরজা গেছি, ওই জায়গা থেকে এই জায়গায় গেছি, হতে পারে আমরা ভুলে গেছি, ওনার মনে আছে, উনি সব লিখে রেখেছে। Amen. तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? Amen. Hallelujah. আপনাকে যখন লোক অপমান করেছিল, ঈশ্বর সব লিখে রেখেছে। Amen. हमारे चर्च में बहुत पहले एक ऐसी औरत मेरे पास आई और मुझे ऐसे, उस समय मध्यम ग्राम में थे हम, तो ऐसे पकड़ कर मुझे रोने लगी। तो मुझे बोली, पास्टर जी क्या आप मेरे जीवन की खुशी मुझे दे सकते हैं? मैं बोला देखो, मैंने अपना जीवन ही आप सबके लिए दे दिया, ऐसा क्या चीज है जो मैं आपको दे सकता हूं बताइए। प्रार्थना करने के बाद, संडे की आराधना करने के बाद, तो वो बोल रही है मैं चाहती हूं कि परमेश्वर मुझे मां बनने का वो आशीष दे, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये इस पड़ाव को पार करना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मुझे उस समय ये वचन याद था कि प्रभु ने हमारे हर एक ड्रॉप ऑफ टीयर्स को अपने बॉटल में रखा है। मैंने कहा कि तू प्रार्थना करती है? बोला हाँ। तू रो के प्रार्थना करती है? बोला हाँ। शायद अगर आज मैं उससे पूछूं तो शायद भूल गई होगी, बट आई रिमेंबर्ड एवरीथिंग। पता नहीं आप किस दिन रो रो के प्रार्थना करते हो, मैं नहीं जानता। कब अपना चोखेर जल पड़े আমি জানি না। Maybe when you are very down in your spirit, আমি জানি না আপনি সকালে যখন প্রার্থনা করেন আপনার চোখ থেকে জল বেরোয় কিনা আমি জানি না। আমি জানি না যখন আপনি যিশু থেকে প্রার্থনা করেন আর যখন আপনি ওনার সাথে কথা বলেন, जब आप उनसे बात करते हैं आपके आंखों से आंसू गिरते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता। परंतु मैंने उसको कहा कि तू प्रार्थना करती है तो रोती है? तो उसने कहा हाँ पास्टर जी, क्योंकि लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ। तो मैंने कहा जा, तू रो रही है ना, तू प्रार्थना कर रही है, खुदा तेरी प्रार्थना को सुनेगा, खुदा तेरी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। आज उस बहन के 2 संतान हैं। पता नहीं वो यहाँ जयश्री है कि नहीं मैं नहीं जानता, शी इज हियर और नॉट, में भी शायद इवनिंग में आए। उसके 2 पैर नहीं है और वो डॉक्टर दिखाने गई थी उस समय गायत्री बहुत छोटी थी और उस समय उन्होंने कहा कि क्या मैं माँ बन सकती हूँ? तो मैंने कहा क्यों नहीं बन सकती है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, क्योंकि वो दोनों पैर जो थे वो गल रहे थे उसके, पता नहीं डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और उस समय गायत्री के पैर में भी काफी दिक्कत था।
तो मैं बहुत असमस में था, मैं क्या करूं, मैं कैसे, एक अलग सा श्राप उस जगह में मैं देख पा रहा था। बट आई सेड, मैंने कहा तू प्रार्थना करती है, तू रोती है, परमेश्वर तुझे आशीष जरूर देगा। आमेन, हालेलुया। आज उसका बड़ा बेटा उसके हाइट से भी ऊपर हो गया। वो ऐसे ही चलती है 2 पैर से, पर उसका बेटा उसके हाइट से ऊपर हो गया। आमेन। जब आप प्रार्थना करते हैं, when you don't stop, जब आप रुकते नहीं है, प्रभु भी नहीं रुकता है आपके लिए। जब आप रुकते हैं तो प्रभु भी रुक जाता है। Amen. The moment you stop, the blessings also stop. Hallelujah. Keep walking, keep praying, keep crying before God. Amen. यीशु के सामने रोते रहिए, यीशु के सामने पुकारते रहिए। आज के अपनी যতই परिश्रम করছেন, आज आप जितना भी परिश्रम कर रहे हो, आज आप जितना भी तकलीफ में हो, everything in his account book, हर एक चीज उसने अपने किताब में लिख कर रखा है। Amen. इसलिए यीशु कहता है, क्या मैं उनका न्याय नहीं करूंगा? हालेलुया, हालेलुया। एक गुनहगार सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? प्रभु अपने चुने हुओं का न्याय चुकाएगा। आमेन, हालेलुया। जो रात दिन उसकी दुहाई, जो रात दिन उसकी दुहाई, आमेन, हालेलुया। अगर आप हर दिन परमेश्वर को पुकारते हैं तो प्रभु आपको देख रहा है। आप अगर सिर्फ संडे को पुकारते हैं तो प्रभु इंटरेस्टेड नहीं है आपके लिए। Amen. If day and night you are crying, you are not stopping yourself. Amen. Do not stop yourself. Amen. क्या वो उनके विषय में देर करेगा? Amen. यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं। यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र अब आएगा, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमेन। क्या आपका विश्वास चल रहा है? क्या आपका विश्वास तेजी से दौड़ रहा है? आमेन। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। एक মহিলাকে অনেকবার বলা হয়েছিল, চলে যাও এখান থেকে, তোমার কিছু হবে না। অনেকবার অপমান সহ্য করতে হয়েছে মহিলাকে, बहुत बार उसे अपमान सहना पड़ा। मेरे प्रियो, আজকে আপনিও যখন আপনার পরিস্থিতি খারাপ, আপনার পরিস্থিতি ভালো নয়, আপনাকে বারবার ওই কষ্ট আপনি পাচ্ছেন, কি হবে আমার লাইফ, what will happen to my life? Amen. प्रभु यीशु कहते हैं, I will take care of your life. मैं तेरे जीवन को देखूंगा, मैं तेरे जीवन को सजाऊंगा, मैं तेरे जीवन को सराहूंगा, मैं तेरे जीवन को अच्छा बनाऊंगा, क्योंकि मैं तेरा न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। Do not stop, do not stop, don't stop in one place. एक जगह में स्टॉप मत हो जाइए। आमीन, हालेलुया। Do not stop to encourage others. दूसरों को उत्साहित करने के लिए आप स्टॉप मत हो जाइए। হতে পারে আপনার জীবনে অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু আপনি অন্যদেরকে উৎসাহিত করুন। আমেন। In the book of Hebrews chapter 10 verse 15 verse 25 and 26 says, Hebrew 10:25 আর 26 কি বলছে কেউ পড়বে? Shaking our own assembling together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of truth, there no longer remains a sacrifice of sins. Amen. प्रभु बोलছেন, परमेश्वर का वचन कहता है कि but encouraging one another, चाहे जितना भी समस्या हो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। एक दूसरे के साथ सहभागिता करना ना छोड़ो। আমার অনেক দুঃখ আছে, আমাকে একা থাকতে দাও। Amen. Hallelujah. It's good that you are alone, but for some time. कुछ समय के लिए अकेले रहो, सब समय के लिए अकेले मत रहो।
बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह कुछ समय के लिए चेलों को छोड़कर अकेले चला जाता था। क्या करने? पिता से बात करने। आमेन। कुछ समय के लिए अकेले जाया करो, सब समय अकेले में मत रहा करो। आमेन। আমাকে একা ছেড়ে দাও। যখন ঝগড়া হয় কি বলি আমরা? আমার সাথে কথা বলো না। আমি জানি না আমি কি করে ফেলবো। একদম তুমি কথা বলবে না। छोड़ दो उन्हें अकेला, कि वो क्या कर लेगी, छोड़ दो। वो पागल हो गई है, छोड़ दो उसको। जब उसका पागलपन ठीक होगा तब वो खुद आपको बोलेगी चा खाबे। कभी कभी छोड़ दिया करो, उसी समय ही कभी कभी छोड़ दे, क्योंकि वो पागल हो गई है। She became crazy now. She can do anything. वो कुछ भी कर सकती है। कभी कभी अकेला जाया करो, पर हर समय अकेले नहीं रहना। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। डू नॉट स्टॉप। और जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। क्या करो? एक दूसरे को एक दूसरे को क्या करो? आमेन। एक दूसरे को इनकरेज करो, एक दूसरे को उत्साहित करो। अगर कोई गिर रहा है उसे उठाओ। आमेन। আপনি বলবেন আমার এই জীবনে এরকম, আমি ওকে কি বলবো? আপনি বলুন। আমেন। আমার নিজেরই খাওয়া নেই, আমি কি বলবো? তুই প্রার্থনা কর, ঈশ্বর তোকে খাওয়া দেবে। আমি কি করে বলবো? আমার নিজের চাকরি নেই, আমি কি বলবো? তুই প্রার্থনা কর, ঈশ্বর তোকে চাকরি দেবে। আমার নিজের পরিবারে এত অশান্তি, আমি কি বলবো ওকে? তুই প্রার্থনা কর, ঈশ্বর তোদের জীবনে শান্তি দেবে। আমেন। Do not stop because of your situation. আপনার পরিস্থিতির জন্য আপনি কাউকে উৎসাহিত করবেন না, সেটা ভুল করছেন। आमेन। अगर आप किसी को उत्साह नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप बहुत तकलीफ में हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आमेन। In that time, সেই সময় আপনি যদি উৎসাহিত করবেন অন্য কাউকে, God will encourage you. Amen. ঈশ্বর আপনাকে উৎসাহিত করবে। हालेलुया। परमेश्वर आपको उत्साहित करेगा। हालेलुया। जब आप निराश हो, दूसरों को उत्साहित करो। Don't go alone. अकेले मत पड़े रहो। अकेले रहोगे तो Satan will finish you. दियाबल আপনাকে শেষ করে ফেলবে। क्योंकि बाइबल बताती है वो तो शेर की तरह घूम रहा था कि किसे फाड़ डाले, किसके विश्वास को खत्म कर डाले। मेरे प्रियो, do not stop. Hallelujah. To encourage each other. एक दूसरे को उत्साहित करे, एक दूसरे को प्यार करे, एक दूसरे का एक सहारा बने। बाइबल में लिखा है जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो भी उससे भी अधिक ये किया करो, और ज्यादा किया करो। आप बोलते আমি তো করছি, আর বেশি করো। আমি তো করছি, প্রভু চাই আরো বেশি করো। আপনি বলছেন আমি তো করছি, প্রভু চাই আরো বেশি করো। आमेन। हालेलुया। कितना करते हो और ज्यादा करो। बाइबल बोलता है जैसे जैसे दिन आ रहा है और करते रहो, और उत्साहित करते रहो, और लोगों के लिए खड़े रहते रहो। Do not stop. Hallelujah. Do not make any boundary for your life. Amen. নিজের জন্য কোনো বাউন্ডারি তৈরি করবেন না। Hallelujah. This is my limit. This is my limit. আমি এই লিমিটে থাকবো। No, my dear friends, don't put anything. Amen. Until and unless God tell you. जब तक परमेश्वर आपको ना बोले, परंतु प्रभु कहता है और। Amen. और उत्साहित करते रहो। शायद आपके उत्साह के कारण कोई बच जाए। Amen. शायद आपके बातों के कारण कोई अपना जीवन प्रभु को दे दे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. एक दिन एक समय ऐसा था कि एक फैमिली रोज परमेश्वर की आराधना करता था, रोज प्रभु की उपासना करता था। और एक दिन वो उपासना कर रहा है। ये गवाही पहले टीवी में भी आता था, मैंने टीवी में देखा इसको। शुभ संदेश बोलकर एक आता था, तो काफी बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दासों ने उसको होस्ट भी किया। तो एक गवाही मैं बहुत साल पहले की है, मैंने आपको भी बताया था पहले। तो एक फैमिली हर समय परमेश्वर की आराधना करता था, हर समय सब समय प्रभुर महिमा स्तुति करते एवरी डे। तो
उसके बगल में एक औरत है, वो हर दिन उसके खिड़की में आके ऐसे सुना करती थी कि क्या ये लोग गाते हैं। हर दिन ऐसा आया करती थी। तो एक दिन वो उस स्तुति को सुनते सुनते उसके घर में ढुक गई और वहां जाकर बैठ गई और बैठ के पूरा आराधना स्तुति सुना। तो सुनने के बाद फिर उस परिवार ने उनसे बात किया, तो बोला कि मैं हर दिन आपके आराधना स्तुति को सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं यहाँ पर ही बर्तन धोती हूँ बगल में, हमारे इस आंगन में, और मैं हर समय आपके इस गीत को सुनती हूँ और मैं इसी समय जानबूझकर यहाँ आती हूँ ताकि आपकी इस आराधना को सुन सकूं। मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलता है। पर मैंने क्या देखा, आप कभी रुके नहीं, आप लोग हर दिन ऐसा करते हैं, एकदम बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फिर उस घर की औरत ने कहा कि परमेश्वर ने हमें हर समय आराधना करने के लिए बुलाया है और इसीलिए हम आराधना करते हैं, क्योंकि हमारी सृष्टि इसीलिए हुई है ताकि हम उसकी उपासना करें। तो उसने कहा, पता है कुछ दिन पहले मैं इस घर को छोड़ के जा रही थी, परंतु जब ऐसा मन में आ ही रहा था तो ये स्तुति आराधना का इतना आदत हो गया कि घर के झगड़े से ऐसा लग रहा है कि घर छोड़ के चली जाऊं, परंतु ऐसा मन में आ रहा था कि अगर घर छोड़ के चली जाऊंगी तो ये आराधना मिस हो जाएगा मुझसे। ये जो आप लोग करते हो ना, ये मैं नहीं सुन पाऊंगी। अगर मैं अपने मम्मी पापा के घर चली गई तो मैं ये सुन नहीं पाऊंगी। इस सुनने के लिए मैं झगड़े को सह रही हूँ, इस सुनने के लिए मैं सब कुछ सह रही हूँ ताकि मैं इसको सुन सकूं। और 6:30 बजे ये प्रोग्राम आया करता था टीवी में और मेरी मम्मी सब समय उसको लगा देती थी, चाहे कोई सोए या उठे या जो, वो एकदम पूरा साउंड फुल वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम पूरा एकदम सबको उठा देती थी। ठीक है, और हम भी चाय पी रहे हैं और देख रहे हैं, क्या करें, कोई उपाय नहीं है। आप विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि सुना तो रही है परमेश्वर का वचन। आप बोलेंगे कैसे, बंद करो की होच्छे, कान से नहीं दे। और मैं उसको सुन रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। Amen. When you don't stop, you do not know to whom you are giving life. जब आप नहीं रुकते हो, आपको पता नहीं आप किसको जीवन दे रहे हो। Amen. हमारे कलीसिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आपने सुसमाचार सुनाया, आज वे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं। Do not stop. Amen. Do not stop to encourage each other. जैसे जैसे दिन आएगा और ज्यादा करो। Amen. और भी ज्यादा करो ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. Hallelujah. जब हम जोनाथन को जानते हैं, जोनाथन कौन था? साउल का बेटा था, परंतु बाप डेविड को मारना चाहता है, परंतु बेटा उसको बचाना चाहता है, उसको उत्साहित करता था, कुछ नहीं होगा डेविड, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा फ्रेंड है, nothing will happen to you डेविड। Amen. Hallelujah. कुछ नहीं होगा तुझे, तेरा परमेश्वर है ना, वो बचाएगा। और साइड टेबल में जब साउल बात करता होगा तो बात करता कैसे दाऊद को पकड़े और मारे, और जैसे ही बोलता था वो बता देता है, आज मेरा पापा ना गुफा में आने वाला है, आज मेरा पापा ना इतना सैनिक को लेकर आना है। दाऊद बोलता था, हाँ ऐसा बात है तो ठीक है, दाऊद बचने के लिए। तो वो सब समय उत्साहित करता है, परंतु उसका उत्साह का फल उसे मिला। आमेन, हालेलुया। जब दाऊद राजा बना, जब दाऊद ओवरकम कर गया हर एक चीजों से, उसने दया दिखाई। आमेन। आप अगर किसी को उत्साह करेंगे, आप अगर किसी को इनकरेज करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। यू विल रिसीव द फ्रूट। आमेन। क्योंकि बाइबल में लिखा है, डू नॉट स्टॉप to encourage each other. Hallelujah. The second, do not stop reading word of God. Do not stop reading the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद ना करे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. आपको मालूम है, जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा अटैक है। That is the direct attack from evil spirit. Amen. Hallelujah. जब आप
परमेश्वर का वचन पढ़ने का मूड नहीं है, सिर्फ मोबाइल चलाने का मूड है, सिर्फ दूसरों की बातों को सुनने का मूड है, सिर्फ दूसरों के मैसेजेस को देखने का मूड है। प्रभु अपने वचन में क्या कहता है? भजन संहिता 119 का 105 में क्या लिखा है? कोई बोल सकता है क्या लिखा है? तुम्हारे बात तो हमारे चरणों प्रदीप हमारे पथे डालो। आमेन। हिंदी में तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन क्या है मेरे लिए? क्या है? क्या है? ऐसा है क्या? क्या परमेश्वर का वचन ऐसा है? Amen. Your word is a lamp to my feet. Amen. तेरा वचन प्यारे प्रभु, जब मैं पढ़ता हूं तो मैं अंधकार में नहीं रहता। जब तेरा वचन मैं पढ़ता हूं तो मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि धोखा सिर्फ अंधेरे में दिया जाता है। परमेश्वर का वचन पढ़ने से जीवन में उजाला आता है। परमेश्वर का वचन पढ़ने से हम सही रास्ते पर चलते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ने से हम सही मार्ग में रहते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ने से हम जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। आमेन। আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য যখন পড়ি, আমাদেরকে কেউ চিট করতে পারে না, কেন আমরা ঈশ্বরের আলোতে থাকি। হালেলুয়া। Do not stop to read the Bible. परमेश्वर के वचन को पढ़ना ना बंद करे, क्योंकि मालूम है परमेश्वर का वचन पढ़ना प्रॉफिटेबल है। It's a profitable business. 2 Timothy, it is written in the Bible. 2 Timothy chapter 3 verse 16. दूसरा तिमोथी उसका 3 का 16 में लिखा है, All scripture is inspired by God. Amen. अगर कोई आपसे पूछे कि प्रभु बाइबल कैसे लिखा गया, तो कैसे लिखा गया? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। Amen. Hallelujah. All scripture is inspired by God. Amen. And profitable. And profitable. ये लाभदायक है। ये क्या है? लाभदायक है। इस संसार में कोई भी घाटे का सौदा नहीं करता है, सब लाभ का सौदा चाहता है। अगर कोई भी अपने नौकरी को करता है, मैं 12 घंटा काम करता हूं, इससे मुझको क्या इतना लाभ हो रहा है? ना मुझसे ज्यादा परिश्रम लिया जा रहा है। बाहर देशों में आप अगर जाएं, किसी भी देश में, पता नहीं हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, प्रार्थना करें शायद ऐसा हो आने वाले समय में। बाहर किसी भी देश में जाएं, वहां पर एक नॉर्मल एक वेजेस या एक कमाई एकदम तय किया हुआ रहता है। आप उससे नीचे किसी को पैसा नहीं दे सकते। अगर आप अपने गार्डन को भी साफ करवाते हैं तो आप बोलते हैं कत नेबे, আমি পুরো পরিষ্কার করে দেব, 1000 টাকা নেব। বাপ রে, 1000 টাকা! 200 টাকা শুধু পরিশ্রম কি আছে, 200 টাকা নাও। तो ऐसा रगड़ते झगड़ते करते करते आप 300 रुपया या 350 रुपया में उसको राजी कर लेते हैं। पर तो विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में एकदम अगर वो 2 घंटा काम करेगा तो 2 घंटे का सरकारी पैसा आपको देना होगा। आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। वहां 1 घंटे का जहां मैं न्यूजीलैंड में था, तो 1 घंटे का $35, 1 घंटे का। तो $35 इट कम्स अराउंड 1 घंटे का $35 आता है ऑलमोस्ट 2870। No, this is US dollar. New Zealand dollar is less. It comes 1500 रुपया, 1500 1 घंटे का। ये है नॉर्मल, एकदम सबसे कम। आप $35 से नीचे दे ही नहीं सकते। अब ऊपर भागिए जितना भागना है। परंतु ये नॉर्मल है, 35 यहां से स्टार्ट है। अगर आपने किसी को $30 भी दिया, आपको जेल हो जाएगा। अगर वो जाकर बोले आई हैव वर्क 2 आवर्स, मैं 2 घंटा काम किया, मुझे $50 मिला, $50 मिला, ओके, तुम केस करना चाहता है, हम करना चाहते हैं,
तो कर केस। पेनल्टी कितना है? $5,000। जो कम जितना जैसे होगा उसके हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस बैठाया जाएगा, उसके ऊपर। ये प्रॉफिटेबल है। परमेश्वर का वचन पढ़ना प्रॉफिटेबल है। पता नहीं भारत में अगर आपको नहीं देख रहा हो, और तो गॉड ऑफ यूनिवर्स, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, वो आपके जीवन में हानि होने नहीं देगा परंतु लाभ ही होने देगा। आमेन, हालेलुया। अभी मन में सब कुछ सोच रहे हैं हम भी न्यूजीलैंड में रहते। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके दिल की हालत को समझ रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड यू। पर उतने खर्चे भी है वहाँ। अगर आपको $35 मिल रहा है 1 घंटे में, तो वैसे ही वहाँ रहने का खर्चा, कॉस्ट बहुत ऐसे ही है, वैसे ही है। जैसे आप बोलेंगे बाबा है तो टाका, अभी कितने लोगों ने गिन लिया 8 घंटा पढ़ लेता है कत पाओ আমার কি है अभी तो 10 घंटा चाहिए देखो। पर आप परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हो, बाइबल सेज कि जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हो, धर्म की शिक्षा के लिए ये क्या है? लाभदायक है। ये लाभदायक है मेरे प्रियो। आमेन। ये लाभ है आपके लिए, आपके लिए हानि नहीं है, ये लाभ है। आमेन। This is a profitable when you read the word of God. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, प्रभु आपका सहायक बनता है। आमेन। प्रभु आपको हानि उठाने नहीं देगा, प्रभु आपको नुकसान उठाने नहीं देगा, क्योंकि यशायाह की पुस्तक उसका 40:8 में लिखा है। This is a powerful word of God. यशायाह की पुस्तक उसका 40:8 में लिखा है। कोई जल्दी से मेरे लिए पढ़ दे। The book of Isaiah chapter 40 verse 8 में लिखा हुआ है, तो सूख जाती है। आमेन। घास तो क्या हो जाती है? सूख जाती है। फूल हालेलुया, फूल क्या हो जाती है? फूल मुरझा जाती है। परंतु हमारे परमेश्वर का वचन, हमारे परमेश्वर का वचन, हमारे परमेश्वर का वचन अटल रहेगा। हालेलुया। It will be forever and ever. परमेश्वर का वचन अटल रहेगा। हालेलुया। अगर आज आपके पास पैसा है, कल आप भिखारी भी बन सकते हैं। हालेलुया। अगर आज आपका छत है, कल आपका छत भी नहीं रह सकता है। आज आपके पास नौकरी है, कल नौकरी नहीं रह सकती है। आज आपके पास बिजनेस है, कल बिजनेस जा सकता है। आज आपके पास परिवार है, कल परिवार खत्म हो सकता है। परंतु परमेश्वर का वचन उस समय भी रहेगा, आपके परिवार खत्म होने के बाद भी रहेगा। हालेलुया। अगर छत नहीं है तो आप प्रभु को जब बोलेंगे, प्रभु तू मेरा चरवाहा है, वो आपको चराएगा, वो सुखदाई जल के झरने के पास लेकर जाएगा, जहाँ हरी हरी घास है, जहाँ सुखदायक जीवन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए, मेरी बातें कभी नहीं टलेगी, यहोवा की बातें कभी नहीं टलेगी। Do not stop to read the word of God. Do not stop to eat the word of God. Do not stop to live with the word of God. Do not stop to go with the word of God. Do not stop to preach the word of God. Do not stop to apply the word of God. Hallelujah. Go on and go on. The word of God is a powerful. परमेश्वर का वचन पढ़ना बंद ना करें। बगीचा सूख जाएगा। हालेलुया। फूल मुरझा जाएंगे, ग्रास खत्म हो जाएंगे। पैसे के पीछे भाग रहे हो, एक दिन प्रभु आपके पैर को ले लेगा। कहां से भागोगे? प्रभु आपकी दौड़ को बंद कर देगा। आमेन। परंतु अगर कहीं ना कहीं आपका जीवन थम गया है,
परमेश्वर के संग अपना जीवन को मत रोकिए, उसके संग चलते रहिए। Do not stop. Hallelujah. Hallelujah. Do not stop. Do not stop to preach the word of God. प्रभु के वचन को प्रचार करना बंद ना करे, क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 का 15 में क्या लिखा है? The book of Mark chapter 16 verse 15 को उसने कहा तुम समस्त जगत में जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। आमेन। क्या प्रभु ने कहा कि तू जब बुखार होगा तो मत करना, तू जब बीमार होगा मत करना, तेरी परिस्थिति खराब होगी तो मत करना? प्रभु ने कहा तुम जाओ। You go. The more you go, the more you will get strength. आप जितना जाओगे उतना ही शक्ति पाओगे, आप जितना आगे बढ़ोगे उतना परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में होगा। क्यों मालूम है? जब आप प्रचार करोगे तो क्या होगा? प्रेरितों के काम उसका 10 का 14 में लिखा है, when you preach what will happen? जब आप प्रचार करोगे तो क्या होगा? Somebody can read quickly, it's a powerful word. Book of Acts chapter 10 verse 40 कहता है कि प्रभु मैंने कोई भी अशुद्ध वस्तुएं नहीं खाई है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. परंतु उसके बाद परमेश्वर से बात करता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाए, प्रेरितों के काम उसका 10 उसके एकदम ऊपर में जाए, वहां लिखा है उसने ध्यान से देखा, डर कर कहा हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा तेरी प्रार्थना तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचा है। हम जब कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक वचनों को बहुत अच्छी तरह से लेता है। जब हम कोई भी वचन किसी को प्रचार करते हैं, जब पतरस जब प्रचार कर रहा था तो पतरस किसके बारे में बता रहा था? प्रभु यीशु के बारे में। जब आप किसी को प्रभु के बारे में बताते हैं तो आपको पता है कौन इन्वॉल्व होता है? इट्स होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा इन्वॉल्व होता है। और यहां पर क्या हुआ? अगर आप और भी आगे पढ़े, जब पतरस और लोगों को प्रचार करता है या इससे पहले जब पतरस प्रचार करता है तो बाइबल बताती है कि जब पतरस प्रचार करता था तो लोग पवित्र आत्मा से भर जाते थे। आमेन। हालेलुया। ये तो सिर्फ एक गवाही है जो कुरनेलियुस के बारे में हम पढ़ते हैं, परंतु इसके आगे भी, इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी गवाही है जो हम बाद में देख सकते हैं कि पतरस जब भी प्रचार करता था लोग पवित्र आत्मा से भर जाते थे। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत पावर है, परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है। परमेश्वर का प्रचार जब आप करेंगे तो प्रभु जीवनों को बदलेगा। जब परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है तो प्रभु औरों के जीवन को भी बदल सकता है। Preach the gospel, don't stop। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी रोके, हम प्रचार करना बंद नहीं करेंगे। हम तो प्रचार करते रहेंगे, हम तो सुसमाचार प्रचार करते रहेंगे। कोई हमें मारे, कोई हमें बदनाम करे, कोई हमें जो भी बोले, আমি আর চুপ হব না, আমি প্রচার করব। Hallelujah. I will preach the gospel. Hallelujah. একটু ভাবুন, যদি এই 12টা শিষ্য যদি স্টপ হয়ে যেত, आमेन, हालेलुया। एक तो बंद हो गया था, यहूदा स्कृति बंद हो गया, परंतु बाद में उसके जगह किसने लिया? मत्तियाह ने, है ना? वो भी चेला ही था एक्चुअली। वो 70 चेले, यीशु के और भी 70 चेले थे। यीशु के 12 चेले थे, उसमें और भी 70 चेले थे, और उस 70 चेलों में से मत्तियाह को चुना गया। आमेन, हालेलुया। स्तिफनुस भी उसी चेलों में था, उस 70 चेलाओं में था वो। आमेन। अगर वे चुप हो जाते तो आज हम यीशु को नहीं जान पाते। যদি ওরা প্রচার করা বন্ধ করে দিত তাহলে আজকে আমরা যিশুকে জানতে পারতাম না। যদি আজকে আপনি বন্ধ করে দেবেন, এরকম অনেক লোক
যিশুকে জানতে পারবে না। আমেন। আজকে এই দায়িত্ব আমাদের উপরেও আছে। आज ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है। Don't stop preach, don't stop preach, amen। प्रचार करते रहो, प्रचार करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब न्यूजीलैंड में था तो मैं एक पार्क में घूमने के लिए गया था, थोड़ी देर के लिए। एक पार्क में जब मैं घूम रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं एक बाइक के संग फोटो, आपने बहुत उसको पोस्ट किया कहाँ कहाँ, ठीक है। आपको पता है जिसका बाइक था वो प्रभु में नहीं, वो सिगरेट पी रहा था। तो मैं बोला कैन आई राइड योर बाइक? सिगरेट पीते बोला ओह यस यू कैन, पीते यस यू कैन, आप कर सकते हो। मैं बोला कैन आई टेक अ फोटो विथ योर बाइक? ओह यस यू कैन आई, तो बोला कैन आई स्टार्ट दिस? तो फिर उसके बाद जो लोग मेरे संग थे वो लोग डर रहे थे, थोड़ा राउडी टाइप का लग रहा था देखने में। तो मैंने बोला आई एम फ्रॉम इंडिया। ओह या आई लव बाइक्स, आई लव, या यू हैव आल्सो वन, आपके देश में भी एक है, व्हाट इज दैट? हम रॉयल एनफील्ड। बोला यस 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 यस। मैं बोला क्या इतना अच्छा भाई रॉयल एनफील्ड का नाम ले। तो बोला कस्टम मुझे 5,000 रुपया डॉलर लिया वो उसको उधर से इधर लाने वाला। 5,000 में तो कार आ जाता है। हाँ अच्छा कार आ जाता है, तो सिर्फ बाइक का कस्टम के लिए इतना पैसा दिया। तो फिर तो वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं जल्दी से चला जाऊं, कार में बैठ जाऊं। तो मैंने कहा डू यू नो जीसस? व्हाट? I heard about Jesus, but he was smoking. पर मैंने कहा Jesus changed my life. मैंने कहा यीशु ने मेरे जीवन को बदला है। तो मैंने कहा the same Jesus can change your life. वो यीशु आपके जीवन को भी बदल सकता है। yeah, okay, yeah, I know. तो मैं बोला कि I'm here only to preach the gospel. Wow, you came here to preach? Cigarette फेंका। Tell me more about this. So then I started sharing the gospel. Preach the gospel. I don't care who is sitting beside you, who is against you, who is for you, who loves you, who do not love you, कौन आपसे प्यार करता है, कौन आपसे नफरत करता है। यीशु ने कहा जाओ। यीशु ने नहीं कहा जो आपसे प्यार करते उन्हीं को सुसमाचार सुनाओ ताकि उनके मन बदलेंगे, सुनाओ उनके जीवन बदलेंगे। प्रचार करो, do not stop, preach। If you are in your college, preach। If you are in your school, preach। If you are in your workplace, preach। If you are in your house, प्रचार करो। आप जहाँ भी हो, मार्केट में हो, बस में हो, ऑटो में हो, जहाँ भी हो, प्रचार करो। यीशु ने कहा तुम जाओ और प्रचार करो। हालेलुया। मेरे प्रचार से अगर किसी का जीवन बदल जाए तो प्रचार करना अच्छा है। आमेन। Book of Galatians chapter 5 verse 7 कहता है do not stop to run your race। हालेलुया। ओ गलतियों का 5 का 7 में कोई जल्दी से पढ़ दे। I have some more points to say। 5 का 7 में क्या लिखा है? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने आमेन के बाधा दिए थे? तुम्हें किसने रोक दिया दौड़ने के लिए? आमेन। अमीरी ने, गरीबी ने, पैसे ने, हालातों ने, किसने रोक दिया तुम्हें? आमेन। तुम तो ठीक ही दौड़ रहे थे, তোমরা ঠিকভাবে ही प्रभु पथे चलছিলে, आप अच्छी तरह से ही तो प्रभु के पीछे चल रहे थे। मैं बहुत लोगों को ऑब्जर्व करता हूं, जब वो लोग प्रभु में शुरू आए थे तो काफी जोश, काफी उत्साह, कुछ भी करेंगे। कल मैं 100 बाजार में भी बोल रहा था कि जब मैं पहले 5-6 साल पहले कुछ लोगों को देखता था, ओ प्रभु के लिए हम कुछ भी करेंगे, परंतु अभी आस्ते आस्ते थोड़ा तो जैसे जैसे समय आ रहा है, जैसे जैसे वक्त ऐसे गुजर रहा है, किसने रोक दिया आपको? কে আপনাকে স্টপ করছে?
लोग, प्रॉब्लम, समस्या। आई टेल यू वन थिंग, मैं दानियल की पुस्तक से आपको बताना चाहता हूं कि हु इज स्टॉपिंग यू, कौन आपको रोक रहा है और किसकी बातें आपको सुननी चाहिए। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 15। अगर तुम इस बनाए हुए मूरत की आराधना करोगे तो तुम बच जाओगे। आमेन। अगर तुम आज ईश्वर की आराधना करना बंद कर दोगे तो तुम बच जाओगे। अगर तुम यीशु की आराधना करना बंद कर दोगे तो आज नौकरी तुम्हारी बच जाएगी। अगर यीशु की आराधना करना बंद कर दोगे तो तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटी का रिश्ता हो सकता है हमारे परिवार में, नहीं तो नहीं हो सकता है। आमेन, हालेलुया। अगर तुम अपने यीशु की आराधना करना बंद नहीं करोगे तो परिवार बोलता है इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा नहीं मिलेगा। आमेन, हालेलुया। अगर तुम यीशु की आराधना करना बंद नहीं करोगे तो तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। आमेन। अगर तुम यीशु की आराधना नहीं करोगे तो याद रखना हम तुम्हें मौत भी दे सकते हैं, हम तुम्हें मार भी सकते हैं। आमेन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बोला गया कि देख कौन ऐसा ईश्वर है जो तुझे बचा लेगा। अगर तू आज यीशु और परमेश्वर की आराधना करना बंद कर देगा तो तू बच जाएगा, तुम बच जाएगा। आमेन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन। आमेन। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तुझे कि हम किसकी आराधना करेंगे। आमेन, हालेलुया। अगर हम जैसे लोगों को, कितने लोगों को हम अगर ऐसा बोलते हैं तो बोलते हैं चाकरी चले जाता लेकिन এমনি তো কিছু নেই, তিনটে সন্তান, বাবা বলছে কিছুই দেবে না, ঠিক আছে চাচ্ছে যাবে না, আমার বিজনেস শেষ হয়ে যাবে, ক্লায়েন্ট বলছে তুমি যদি যিশুকে এ করো তাহলে তোমার সাথে কোনো বিজনেস করা যাবে না, এই পাড়াতে আমি থাকতে পারবো না, আমি চার্চে যাবো না। आमेन। আমি যিশুর आराधना করবো না, मैं प्रभु की आराधना नहीं करूंगा, मैं प्रभु की प्रशंसा नहीं करूंगा। परंतु शद्रक, मेशक क्या कहता है, मुझे जरूरत ही नहीं है तुझे बात करने का तुझसे। आमेन। मुझे जरूरत ही नहीं है बात करने का, मुझे स्टॉप नहीं कर सकता, मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं जिंदा परमेश्वर की आराधना करता हूँ। You cannot stop me because of my life. I have already given my life. Amen. मेरे जीवन के लिए मैंने ऑलरेडी अपना जीवन दे दिया है। मेरे परिवार के लिए मैंने अपने परिवार को भी प्रभु को दे दिया है। क्या लेना चाहता है, कुछ भी ले लो, प्रभु की आराधना बंद नहीं होगी, प्रभु की उपासना बंद नहीं होगी। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, हम तेरे हाथ से भी छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। शद्रक, मेशक कहता है कि हम जिसकी आराधना करते हैं वो आग का भी परमेश्वर है, वो मौत का भी परमेश्वर है, वो इस जमीन का भी परमेश्वर है। किससे डराना चाहते हो, किस परिस्थिति में रखना चाहते हो, रख लो। I will not stop. I will not stop to worship my Jesus. I will worship my God. मैं प्रभु की आराधना करता रहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Nobody can stop us. कोई हमें रोक नहीं सकता। उसके 25 में लिखा है, पुरुष ने कहा अब देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ। राजा कहता है कि जब आग में इन्हें डाल दिया गया तो राजा कहता है मैं अब देखता हूँ। राजा क्या कहता है, मैं अब देखता हूँ। अगर आप रुक जाएंगे तो बहुतों को नहीं दिखेगा, अगर आप ठहर जाएंगे तो बहुतों को परमेश्वर का आशीष नहीं दिखेगा, अगर आप रुक जाएंगे तो बहुतों को अंधेरे में मर जाएंगे, अगर आप ठहरे रहेंगे तो लोग खत्म हो जाएंगे, कम्युनिटी नष्ट हो जाएगा, पापियों की संख्या बढ़ जाएगी। परंतु अगर आप चलते रहेंगे, आप अगर परमेश्वर के पीछे दौड़ते रहेंगे तो बाइबल बताती है कि उसने देखा कि 4 मनुष्य आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और जो
डरने वाले नहीं, हम तो दौड़ने वाले हैं। हालेलुया। डू नॉट स्टॉप। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम तो भागने वाले हैं। अगर उस दिन अगर शद्रक मेशक को अबेदनगो रुक जाते तो राजा को पता ही नहीं चलता कि उससे भी पावरफुल परमेश्वर कोई है, उससे भी सामर्थ्य परमेश्वर कोई है, उससे भी सर्वशक्तिमान कोई है। आमेन। राजा ने उस दिन देखा, 3 को नहीं 4 को देखा। आमेन। वो चौथा डाला तो 3 को था, पर देख रहा है चौथा। आपने एका ही चोर चले, आप तो अकेले ही थे, पर तो आपके संग चल कौन रहा है अभी? तुम्हें की करे मैनेज করছো? তুমি কি করে তোমার পরিবারকে এখন চালাচ্ছো? আমি আগে দেখতাম এত সমস্যা এত কষ্ট তোমার পরিবারে, তুমি কি করে হাসছো, তুমি এগুলো কি করে করছো? বিকজ অফ দ্য फोर्थ पर्सन। आमेन। वो चौथे व्यक्ति के कारण। आमेन। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 7 व्हेन यू रीड, यहां लिखा है, आई एम रीडिंग, आप उसको फॉलो करें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने, अधिपतियों ने, न्यायियों ने और गवर्नरों ने आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। आमेन। उसका 10 में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ, आमेन, जब ये बात किसको मालूम हुआ? जब ये बात दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया। क्या किया? जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, अपनी रीति के अनुसार, जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा, वैसे ही। आमेन। हालेलुया। भाई बाबा বলেছে চার্চে গেলে বাত করে দেবে। ঠিক আছে। संडे देख रहा है, सो रहा है घर में, और बाबा जानबूझ के देखने आया কোথায় আছে। হ্যাঁ বাবা, আমি বাড়িতেই আছি, ताकि प्रॉपर्टी ना चला जाए हाथ से। परंतु जैसे ही दानियल को मालूम चला, वो क्या करने लगा? वो प्रार्थना करने लगा। वो प्रभु के पास गया, उसे किसी ने नहीं रोका। किसने साइन किया है पता नहीं। यहाँ लिखा है, राजा ने हस्ताक्षर तो किया, राजा ने साइन तो किया, राजा ने आदेश तो दिया, राजा ने फरमान तो दिया, पर तो परमेश्वर ने कुछ और कहा है। डू नॉट स्टॉप। उसका 20 में लिखा है, जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। आमेन। राजा कौन सी वाणी से चिल्लाने लगा? राजा कौन से वाणी से चिल्ला रहा है? शोक भरी, दुख भरी आवाज से पुकार रहा है और कह रहा है, दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? हालेलुया। जिसकी उपासना हम नहीं रोक पाए, नित्य उपासना करता है। आमेन। नित्य जिसकी आराधना हम नहीं रोक पाए, ये पूरा देश नहीं रोक पाया, मैं खुद नहीं रोक पाया। आमेन। यहाँ तक कि मौत की सजा तुझे दी गई तो भी तू नहीं रुका। लिखा है, तुझे सिंह से बचा सका। 21 में लिखा है, तब दानियल ने राजा से कहा। आमेन। जब दानियल ने राजा से कहा, यही एक मिरेकल है। आमेन। हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। आमेन। ये है परमेश्वर के लोग। ऐसा नहीं बोला, हे राजा पाखंडी, तूने मुझे मारने के लिए छोड़ा, तू नाश हो जा, तू खत्म हो जा, तू बर्बाद हो जा। ऐसा नहीं कहा। आमेन। जो हमें रोकते भी हैं उन्हें पता ही नहीं है। Listen very carefully. जो हमें रोकते हैं प्रभु के पीछे चलने से, उन्हें मालूम ही नहीं है कि प्रभु इसी के द्वारा बहुतों को छुएगा। आमेन।
बहुतों को आशीष करेगा। राजा को पता ही नहीं था, अगर वो शेर का मांद नहीं रखता तो आज दानियल का परिचय ऐसे नहीं होता। आमेन। बिकॉज ऑफ दैट डेन, बिकॉज वो सजा जो दानियल को दी गई थी रोकने के लिए, रुक जा, सिर्फ मेरी आराधना कर, इस देश में अगर तुझे रहना है। तब दानियल ने कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, किसको भेजकर? सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने क्या की? कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं। आमेन, हालेलुया। मैं निर्दोष हूँ राजा, मैं निर्दोष हूँ राजा। मैंने सांसारिक रूप से भी पाप नहीं किया, मैंने आत्मिक रूप से भी पाप नहीं किया। आमेन। जिन लोगों ने मुझे दुख दिया, मैंने उनके विरुद्ध में भी कुछ नहीं बोला। जिन लोगों ने मेरा बदनामी, मेरे नाम को बहुत बदनाम किया, मैं उसके विरुद्ध में भी कभी नहीं बोला। तुमने मुझे मौत की सजा दी, मैंने एक बार भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया कि तुझे मौत की सजा मिले। मैं तेरे सामने भी निर्दोष हूँ, मैं अपने खुदा के सामने भी निर्दोष हूँ। जब आप नहीं रुकते हैं तो खुदा आपके संग चलता है, परमेश्वर आपके संग चलता है। Do not stop, रुकिए मत। Do not stop to praise Jesus. यीशु की आराधना करने के लिए मत रुकिए। Do not stop. Do not stop in anywhere. जहाँ भी आप जाए, जिधर भी आप जाए, जिस भी परिवार में जाए, जो भी फंक्शन में जाए, जो भी मैरिज में जाए, जिस भी बर्थडे में जाए, कहीं भी जाए, do not stop. Preach the gospel. यीशु के बारे में प्रचार करें। Hallelujah. Hallelujah. Do not stop coming to church. Hallelujah. कलीसिया आना बंद ना करें। हालेलुया। अगर आप बंद करेंगे तो कोई और चालू हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। और अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो वो चौथा व्यक्ति आपके संग चलेगा। आमेन, हालेलुया। डू नॉट स्टॉप। यीशु कभी नहीं रुका। यीशु को लोग बोलते रहे, प्रचार मत करो, प्रचार मत करो, पर वो प्रचार करता रहा। पौलुस को लोग चुप करते रहे, पौलुस प्रचार करता रहा। लूका की पुस्तक उसका 8:37 से 42 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक अंधा है और उससे पूछा जाता, कौन आया है यहाँ, कौन आया है? तो किसी ने कहा यीशु आया है। तो वो अंधा क्या करता है? वो अंधा जोर जोर से पुकार कर कहता है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। तो भीड़ ने कहा, चुप, स्टॉप, चुप हो जाओ, क्वाइट, शांति रखो। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? वो और भी चिल्लाने लगा, वो और भी चिल्लाने लगा, वो और भी पुकारने लगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर उस दिन वो चुप हो रहता तो वो कभी देख नहीं पाता। अगर आज आप चुप हो गए तो आपके जीवन में आप बहुत सारी आशीषों को नहीं देख पाएंगे। अगर आज आप चुप हो गए, आप अपने बच्चों के जीवन को अच्छा नहीं देख पाएंगे। अगर आज आप शांत हो गए, आज अगर आप चुप हो गए, बहुत लोग परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। अगर आज आप चुप हो गए, अगर आज आप स्टॉप हो गए, परमेश्वर की महिमा जो आपके लिए रही है, जो रुकी हुई है, वो कभी नहीं आएगी। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं अपने लोगों का न्याय करूंगा, मैं अपने लोगों को आशीष दूंगा, क्योंकि मेरे लोगों के आंसू मैंने अपने बॉटल में रखा है। मैंने अपने लोगों को याद रखा है कि वे रो रहे हैं, वे तकलीफ में है, वे कष्ट में है, वे परेशानी में है। Do not stop my dear friends. Hallelujah. 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 जहाँ भी मौका मिले प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करना है। जहाँ भी मौका मिले प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु के नाम को आगे बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। Do not stop praying. प्रार्थना करना बंद ना करें। Do not stop reading Bible. परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद ना करें। Do not stop your fasting. उपवास करना बंद ना करें। चाहे जो भी हो जाए, जैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, God will bless you. प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु अपना क्या आशीर्वाद करবে। Do not stop. Do not stop.
एक जगह स्थिर ना हो जाए। कोई हमसे प्रेम करे या ना करे, हमें तो मसीह ने बुलाया है, हमें तो प्रभु ने बुलाया है। कोई हमारा आदर करे या ना करे, प्रभु हमें सम्मानित करेगा। एक समय शद्रक मेशक अबेदनगो का बहुत सम्मान था, परंतु एक समय के बाद उनका सम्मान और बढ़ गया। एक समय दानियल का बहुत सम्मान था, परंतु उस समय के बाद पूरा देश उन्हें सम्मान कर रहा था। आमेन। एक समय यूसुफ जिस देश से आया था, इस्राएल से, वो इस्राएल के लोगों को लोग पसंद नहीं करते थे। मिस्र में इस्राएलियों को पसंद नहीं किया जाता था, परंतु उसी मिस्र देश में यीशु प्रधानमंत्री बनता है और उसी देश से वो इस्राएलियों को भी खाना खिलाता है। हालेलुया। आप तो दुश्मन के कैंप पे भी जाकर अपने लोगों को भोजन खिला सकते हैं। अगर आप ठहर गए, अगर आप चुप रह गए, तो दुश्मन जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। छोटी सी आशीष के लिए, छोटे से प्रसिद्ध के लिए, किसी को खुश करने के लिए ओ हम मत जाइए, स्टॉप मत हो जाइए। आज पापा गुस्सा हो गया, कल पापा आनंदित होगा, कल आपके परिवार खुश होंगे। वो लोग बोलेंगे वेल डन, गुड डिसीजन, आपने अच्छा फैसला लिया। ओ सच में तेरा परमेश्वर दानियल का परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर यूसुफ का परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर उस तिमाई के पुत्र बरतिमाई का परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, जो अपनी इच्छा पे हमें जो चलाता है, उसके बाद वो हमें नरक में नहीं परंतु स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। अगर आज आप स्टॉप हो गए तो सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। कीप वॉकिंग, कीप ग्रोइंग, कीप प्रेइंग, कीप टॉकिंग टू जीसस, डू नॉट स्टॉप, गो ऑन, योर जीसस इज विद यू। आपका यीशु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, सारे जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु
डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो हमारे साथ है, वो हमारे संग संग है। हालेलुया। भाई शंकर सामने आए, अंतिम प्रार्थना करें। डरना नहीं, कहीं भी नहीं डरना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है, पर आगे बढ़ना है। चाहे कोई हमें जितना भी मजबूर कर दे, चाहे कोई हमें जैसा भी हालात लाकर खड़ा कर दे, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। We will not stop। हमें प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता, हमें प्रार्थना करने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई भी साइन कर दे, चाहे कोई भी मौत का फरमान जारी कर दे, परंतु दानियल की कोठरी को कोई बंद नहीं कर सकता। दानियल के घुटने को कोई नहीं रोक सकता। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की आराधना को आग भी नहीं रोक सकती। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वो मेरा मसीहा, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा सब कुछ है। मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। उसकी स्तुति करते रहिए, उसकी प्रशंसा करते रहिए, उसकी आराधना करते रहिए। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, यहोवा तुम्हारे है साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपका तारीफ करते हैं। आज के पवित्र दिन के लिए मेरे परमेश्वर, ओ पिता, तेरे हर एक उपकार के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में तेरे हर एक भलाई के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं।
हो प्रभु, हम पाप में पड़े थे मेरे परमेश्वर, हम गुनाह में पड़े थे मेरे परमेश्वर। हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें उस पाप के दलदल से पिता नाम लेकर पिता हमें पिता अपने आशीषित जगह में रखा मेरे परमेश्वर। और पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए पिता। हो पिता, सच में पिता तेरा वचन आज हमें पिता हमारे 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 अपने हर एक गलतियों से पिता आज हमें ये बताया मेरे परमेश्वर। ओ पिता, जब हम गुनाह में थे एक दिन, जब एक दिन तकलीफ में थे, दर्द में थे, कष्ट में थे, तब हमारे अपने लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। तब हमारे अपने लोगों ने हमारे तकलीफ को नहीं समझ पाया था। हो पिता, पर तू कितना महान है मेरे परमेश्वर। सिर्फ हमारे तकलीफों को नहीं पिता, हमारे कष्टों को नहीं पिता, तूने हमें अपने गले से लगाया और अपने बेटे होने का अधिकार दिया मेरे परमेश्वर। हो पिता, जब हम चलने लगते हैं पिता, फिर पिता हम पाप में गिर जाते हैं मेरे परमेश्वर। ओ पिता, तूने हमें अपने नाम को बताने के लिए चुना पिता, अपने नाम की दया को बताने के लिए चुना पिता। हम ठहर जाते हैं पिता, हम रुक जाते हैं पिता, और शैतान यही चाहता है कि हम तेरे नाम को ना बताएं, हम तेरे नाम का प्रचार ना करें, ताकि जो लोग पाप में हैं, जो लोग कष्ट में हैं, वो लोग वहीं दब के, सड़ के, गल के मर जाएं। पर तू कितना महान है, तू कितना हमसे प्यार करता है कि तू हम जैसे विश्वासियों को भेजता है कि जा मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे बच्चे वहां तकलीफ में, तू जा मेरे जीवित नाम को बता, ताकि उनके जीवन में उद्धार आ सके, उनके जीवन जान आ सके, वो भी बच सके, वो भी मेरे राज्य में जीवन का वारिस हो सके। पिता तेरा धन्यवाद करते, तेरा तारीफ करते पिता। हो पिता, आज तेरा वचन बताया मेरे परमेश्वर। सच में पिता, जब हम दुख में, तकलीफ में, कष्ट में रहते हैं, हम जब मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हम गिर जाते हैं, हम ठहर जाते हैं और हमारे जीवन में फिर से पाप आ जाता है और हम खत्म हो जाते हैं। पर तू कितना महान है मेरे परमेश्वर, तू कितना दयावंत है मेरे परमेश्वर कि तूने अपने वचनों से आज बताया। जब शतरंज, मेशक, ओबेदनगो को रोका जा रहा था, उन्होंने रोका नहीं, अपने जीवन का परवाह नहीं किया, तेरे नाम की बढ़ाई किया। और जब तेरे नाम की बढ़ाई किया, उस जगह के लोगों ने तेरे नाम को देखा पिता, तेरी महिमा को देखा पिता। और सिर्फ उन लोगों ने नहीं पिता, हर एक उस राज्य के लोगों ने तेरे नाम की बढ़ाई की पिता। हो पिता, हम धन्यवाद करते पिता। पिता, मत्ती का 19 का 26, 27, 28 बता रहा मेरे परमेश्वर कि जिन्होंने तेरे नाम के लिए पिता अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है पिता, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे अपने परिवार हो, अपने सगे संबंधी हो, अपने भाई बहन हो, अपने जो उसके लिए प्रियता छोड़े हैं, तूने उन्हें दुगना आशीष दिया मेरे परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर। दानियेल की पुस्तक में भी तूने यही बताया पिता। हो पिता, जब पिता दानियेल को पिता शेर के मांस में पिता डाला गया था पिता, हो पिता, तूने वहां भी उसे पिता अपने जीवित परमेश्वर होने का पिता सामर्थ्य को दिखाया मेरे परमेश्वर, उस राजा को दिखाया पिता। हो पिता कि तेरा सामर्थ्य तूने दिखाया पिता, और लोग पिता मानने के लिए बाध्य हुए मेरे परमेश्वर। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए पिता। मैं विश्वास करता हूँ हर एक से तूने आज बात किया पिता, हर एक को मन को तूने पिता टटोल दिया मेरे परमेश्वर, ताकि लोग जान सके कि अवसर बहुत मूल्यवान है। इसे अपने घर में बैठ के अपने बेकार के समय में नष्ट ना करें। अगर आपके काम करने के बाद, आपके सर्विस करने के बाद, आपके बिजनेस करने के बाद, अगर आपके घरों के काम करने के बाद अगर समय बच रहे हैं, तो परमेश्वर का जो जिंदा नाम है उसे बताने के लिए हम निकले, ताकि जो लोग पाप में फंसे हैं, जो लोग दलदल में फंसे हैं, जो लोग गुनाह में फंसे हैं, जो लोग सूली को देख रहे हैं, जो लोग फांसी लगाने पे तुले हैं, जो लोग अपने आप को खत्म करने पे तुले हैं, ताकि हम जीवित मन्ना को लेके जाएं, उनके जीवन को बचा सके तेरे नाम से पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की जीवित वचन के लिए पिता।
थैंक यू लॉर्ड, तूने इतने अच्छे वचन पिता अपने प्रिय दास के द्वारा हमारे जीवन में जोड़ा पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू माइटी लॉर्ड। पिता इसी तरह पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता कि अपने वचन से पिता हर वक्त पिता हमें संभाले रख पिता, ताकि हम पाप में ना गिरे पिता। हम प्रार्थना करते रहे पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता आज तेरे भवन में जिन हाथों ने पिता दान दशमांश को लेके आए हैं मेरे परमेश्वर, उन हाथों को देख पिता और आशीष कर मेरे परमेश्वर। उनके भंडारों में तू आशीष कर मेरे परमेश्वर। उन्हें दुगने रूपों का आशीष दे मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। इस सप्ताह जो भी सेवकाई का काम हुआ पिता, हर एक में तेरी आशीष थी मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले सप्ताह में पिता जो भी सेवकाई होगी पिता, उसमें भी तेरी दुगनी आशीष को हम देखेंगे पिता। ओ पिता हमारे कलीसिया के लिए पिता जो तूने इतना अच्छा जमीन दिया पिता, और उसमें जो इमारत तैयार हो रहा है पिता, उसमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत है पिता, तो दुगने रूप से आशीष कर मेरे परमेश्वर। तो दया कर पिता। जितने लोगों ने ब्रोसियर लिया है पिता तेरे राज के नाम की बढ़ाई के लिए पिता, हर एक को आशीषित करने के लिए पिता, अभी भी पिता जिन्होंने नहीं लिया पिता उनके हृदय में बात कर पिता, ताकि वो भी आशीषित हो सके पिता। जिन जिन घरों में वो ब्रोसियर जाए पिता, उनके भी बंद दरवाजे खुल जाए पिता, उनके भी जीवन में आशीष आ सके पिता। थैंक यू लॉर्ड। और जितने लोग जो लोग पिता बहुत लोग विजिट कर रहे हैं पिता, कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास बिजनेस नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, बहुत लोग हताश है, मायूस है पिता, लोग जो जा रहे हैं पिता तेरे नाम की बढ़ाई करने के लिए, मैं विश्वास करता हूँ अद्भुत रूप से उन घरों में पिता आशीष तेरे नाम से देकर आएंगे पिता। थैंक यू जीसस। आज की सभा के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। सारी आदर गौरव महिमा प्रशंसा यीशु जी जो आपका है आपको देते हैं। ये छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से चाहते हैं, तो सुन और स्वर्ग राज्य में कबूल करो। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौटकर हम विश्वास को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलके बोलेंगे आमीन। प्रभु